माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक के 2022 के कैंडिडेट के लिए चैप्टर नंबर 14 पार्टनरशिप बिजनेस, इस चैप्टर पे आज का वीडियो है हमारे पास। इसमें मैं आपको पार्टनरशिप बिजनेस का सजेशन देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप बिजनेस के सजेशन के साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के बारे में और इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बताने वाला हूँ। कहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, कहाँ आपको इसके सजेशंस को पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डिस्कशन, जहाँ पर हम जानने वाले हैं पार्टनरशिप बिजनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस वीडियो कंटेंट को जानना। इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट है ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सजेशन तो दिया जाएगा, लेकिन सजेशन में सिर्फ क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर देना ये नहीं है हमारे पास। हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है इस सजेशन में, इस कंटेंट को बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, जहाँ पर मैंने इसका टाइम स्टैम्प दिया है। सपोज आपको 1 मार्क्स के सजेशंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप जिस पार्ट पे वीडियो के जाना चाहते हैं, टाइम स्टैम्प को फॉलो करके उस पर्टिकुलर पार्ट पे चले जाएं और वहाँ पर अपने वीडियो को देखें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड करने वाला हूँ और इसके बाद मैं 5 मार्क्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, सभी लोग ऐसा करते हैं। फिर क्या डिफरेंस है हमारे सजेशन में? तो मैं आपको आज के सजेशन के साथ माध्यमिक के प्रीवियस ईयर का रेफरेंस भी देने वाला हूं। जो क्वेश्चंस मैं पब्लिश करूंगा उसमें से मैं बता दूंगा और मैं आपको समझाता हुआ भी चलूंगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस क्या डायरेक्टली बुक से यूज़ किए जा रहे हैं या कोई चेंजेस के साथ बुक से आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस करने मिलेगी, यानी कि बोर्ड का जो स्ट्रैटेजी होता है आपको वो भी क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। जब भी मैं सजेशन पब्लिश करता हूं तो मैंने वो चीज़ें नोट की है जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने कॉपी को चेक करते वक्त देखा है कि वो क्या गलती करते हैं। जी, वो गलती वो करते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे उन गलतियों को समझ जाएं। अगर वो बच्चे पहले से उन गलतियों को जानेंगे तो अपनी कॉपी में वो गलती मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन कॉमन मिस्टेक्स को भी समझें। ऑब्वियस सी बात है, इन सारी चीज़ों के साथ आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है। अगर आपको पीडीएफ का जानना है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी सेम मेथड रहने वाला है। अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए डिस्कशन अब कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि क्या है हमारे इस कंटेंट पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर बात बताना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं अपने वीडियो डिस्कशन को स्टार्ट करूं, कि रमदान ट्यूटोरियल हम क्या वीडियोस पब्लिश करते हैं अपने इस चैनल में। हम क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए वीडियोस पब्लिश करते हैं, माध्यमिक का सजेशन पब्लिश करते हैं, माध्यमिक की स्ट्रैटेजीज जो माध्यमिक के कैंडिडेट्स को जाननी है वो पब्लिश करते हैं, और मोटिवेशंस भी। तो अगर आप माध्यमिक के कैंडिडेट हैं और इन सारे फील्ड्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये सारे फील्ड्स आप लोगों को हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। सबसे पहले मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा। जैसा कि मैंने हर बार किया हुआ है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं बुक से चूज़ करता हूं, इस बार भी मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को बुक से चूज़ किया हुआ है। क्या रीज़न है कि मैं क्वेश्चंस को बुक से चूज़ करता हूं, मैं पहले ये क्लियर करता हुआ चलूँ। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में माध्यमिक के आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस बुक से ही चूज़ किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में चूज़ किए जाते हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल अलग से आते हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, जो क्वेश्चंस बुक में ही दिए जाते हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को दिया जाता है, या बहुत बार थोड़े बहुत मैनिपुलेशन के साथ, थोड़े बहुत डेटा के चेंजेस के साथ दिया जाता है। आज के इस वीडियो के बाद आप लोग नोट कर लेंगे कि माध्यमिक के प्रीवियस ईयर में, यानी कि 17 से लेकर 20 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह से आए हुए हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लियरली, जो पहला क्वेश्चन है ये बुक से तो लिया गया है और साथ ही साथ ये माध्यमिक के 2019 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज इन द रेशियो 1/2 इज टू 1/3, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रिंसिपल इज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये मैंने आपको यहाँ सजेस्ट किया। यहाँ पर मुझे इसके साथ एक प्रॉब्लम के बारे में पता चल रहा है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिनका हमेशा से रिक्वेस्ट था कि सर हम लोगों के लिए सजेशंस का कुछ किया जाए। तो देखिए, वैसे तो मैंने इस सजेशन को हिंदी में पब्लिश कर दिया है, और आप लोगों को जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिनको पीडीएफ चाहिए हिंदी का, उनको आज के इस वीडियो के बाद हिंदी का पीडीएफ भी मिलेगा, यानी कि सेम थिंग इन हिंदी वर्जन। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को, बच्चों को बताना चाहूँगा। बच्चों देखिए, सारे क्वेश्चंस को अगर मैं ट्रांसलेट करूँगा इंग्लिश टू हिंदी और उसके बाद मैं इसे पब्लिश करूँगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जब मैं सिर्फ इंग्लिश में सजेशंस पब्लिश कर रहा हूं तो आप कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चंस को सुने और अपने बुक में सर्च करके, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस यूज़ करता हूं उनका मैं बुक रेफरेंस बता देता हूं कि ये बुक से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। आप उनको बुक में सर्च करके, ट्रांसलेट करके या मार्क कर लीजिए कि हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन सर ने दिया हुआ है जो इंग्लिश में दिया हुआ था, आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि प्रिंसिपल का जो रेशियो, यहाँ पर जो 2 फ्रेंड्स है उनका पार्टनरशिप बिजनेस जो किया गया उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज इतना है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज बताई गई है। इसे आप लोगों को क्वेश्चन में सर्च करना, प्रिंसिपल का रेस पूछा जा रहा है।
इस तरह से आप क्वेश्चंस को बुक में अगर सर्च करके मार्क कर लेंगे, आप लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी, मेरे लिए बहुत सुविधा होगी, मुझे थोड़े कम मेहनत के साथ करना पड़ेगा क्योंकि सेम चीज़ को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करने में बहुत वक्त लगता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और आप लोग जरूर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यू में। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन बुक से है। द कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस आर ₹200, 150 एंड 250 रेस्पेक्टिवली। 3 फ्रेंड्स है, 200, 150 और 250 लगाकर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर विल बी, तो उनका जो प्रॉफिट शेयर होगा उसका रेशियो क्या होगा। ये तो एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई थिंक ये माध्यमिक के लिए डिजर्विंग भी नहीं है, लेकिन माध्यमिक एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ना चाहेंगे, देख सकते हैं 2017 का क्वेश्चन मैंने चूज किया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2017 का नहीं है बल्कि ये बुक का ही क्वेश्चन है। सुवेंदु एंड नौसेद स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹1500 एंड 1000। तो 2 लोग हैं, सुवेंदु ने 1500 और नौसेद ने 1000 रुपीज लगाया है। ये आप लोग साफ यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर है। आफ्टर अ ईयर देयर वॉज अ लॉस ऑफ ₹75, देन द लॉस ऑफ द सुवेंदु इज, ठीक है, 1 साल के बाद 75 रुपीज़ का टोटल लॉस हुआ है। तो सुवेंदु को कितना लॉस बुक करना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पर पहले सुवेंदु है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका लॉस भी ज़्यादा होगा, लेकिन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना होगा, सिर्फ गेस मत कीजिएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे, अगला जो क्वेश्चन है मैंने बुक से चूज़ किया है, इवन कि ये माध्यमिक एग्जामिनेशन में नहीं आया है, मैंने इसे चूज़ किया है। रीज़न आपको ऑब्वियसली पता चलेगा। फातिमा, श्रेया एंड स्मिता स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल 6000 रुपीज़। तो 3 लोगों ने, यहाँ पर 3 लोगों का नाम दिया गया, फातिमा, श्रेया और स्मिता। इन लोगों ने 6000 रुपये के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आफ्टर ईयर फातिमा, श्रेया एंड स्मिता गेट प्रॉफिट ऑफ ₹50, 100 एंड 150। तीनों ने इतना इतना करके प्रॉफिट पाया। स्मिता इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो बताइए कि स्मिता ने कितना इन्वेस्ट किया है। अब इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि उनका जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है वो परसेंटेज कितना है। ये क्वेश्चन भी बुक से लिया गया है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह एक मैं हिंट आपको दे देना चाहता हूँ, ये हिंट याद रखिएगा। हिंट यह है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है और जो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी होता है, मनी जो इन्वेस्टमेंट का जो मनी होता है उसका जो परसेंटेज होता है वो दोनों सेम होता है। तो आप लोग अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आई होप बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं चूज करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सेक्शन में यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के सेक्शन में 7 क्वेश्चन चूज किए हुए हैं। सातों के सातों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमल एंड बिमल स्टार्टेड अ बिजनेस। अमल इन्वेस्टेड ₹500 फॉर 9 मंथ्स एंड बिमल इन्वेस्टमेंट सम मनी फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, 2 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। पहले ने 9 मंथ के लिए किया है और वो 500 रुपीज़ लेके वो आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे ने कितना, बिमल ने कितना इन्वेस्ट किया ये हमें नहीं पता, लेकिन वो 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹69 इन अ ईयर, बिमल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹46। तो 69 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में बिमल को 46 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जा रहा है। तो बिमल का कैपिटल कितना था बताइए। जो बिमल का यहाँ पर कैपिटल जितना इन्वेस्टमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसे जरूर बनाइएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में उसे रिपीट कर दिया है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, ये एक ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है और एग्जाम माध्यमिक के 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ट्रू एंड फॉल्स में। मैं इसे डिस्कस करना चाहूँगा। राजू एंड आसिफ हैज इन्वेस्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस, देयर प्रिंसिपल इन द रेशियो इज 5:4। तो राजू और आसिफ 2 लोग हैं, 5:4 के में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। द टोटल प्रॉफिट इज ₹80। तो कितना रुपए इसका प्रॉफिट हुआ टोटल 80। देन आसिफ विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹100। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियस बात है, आप कैलकुलेशन करेंगे और आंसर बताएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए, देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ₹80 का टोटल प्रॉफिट आया है, जिसमें से प्रॉफिट जो आसिफ बुक करेगा वो 100 है। क्या ये पॉसिबल है? जब टोटल प्रॉफिट ही 80 रुपीज़ का आया है तो किसी को 100 रुपीज़ का प्रॉफिट उसमें से कैसे मिल सकता है? इम्पॉसिबल सी बात है ना। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स में दिया गया है और बच्चे इसका कैलकुलेशन करेंगे, जबकि किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लिख के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि जब टोटल प्रॉफिट ही हमारे 80 रुपीज़ का है तो हम 100 रुपीज़ कोई प्रॉफिट कैसे बुक कर सकता है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। इवन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा अमाउंट मिलेगा जो लेस देन 80 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना अप्रोप्रिएट होता है। क्या मैं इसका अगर सिर्फ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा तो चलेगा या कैलकुलेशन मस्ट है? आंसर है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के केस में सही है। यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसलिए काम कर रहा है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, ये एब्सर्ड सी बात है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा किसी को प्रॉफिट मिल सकता है। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 80 रुपीज़ का है और किसी एक पर्सन को उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इम्पॉसिबल बात है।
तो यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सही है, लेकिन यही अगर 80 से बिलो होता तब आपको कैलकुलेशन करके दिखाना ज़रूरी होता। सिर्फ स्टेटमेंट कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन काम नहीं करता, क्योंकि कैलकुलेशन से ही आपको इसका आंसर मिलता। तो ये मेरे 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस थे। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं, तो चलिए मैं आपको 2 मार्क्स का सजेशन पब्लिश करके बताता हूँ। 2 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो यहाँ पर स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ समीर, इद्रिस एंड एंथनी आर दीज। तो 3 लोग हैं, समीर, इद्रिस और एंथनी। इन्होंने इस कैपिटल के साथ इतने इस रेशियो में, दैट इज 1:6, 1/6 इज टू 1/5 इज टू 1/4, इसमें उन लोगों ने अपना कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3700 एट द एंड ऑफ द ईयर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ एंथनी। तो सिर्फ आपको एंथनी के बारे में कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं एंथनी लास्ट वन है। क्लियर है? ओके, तो उनके लिए आपको करना है। आई थिंक यहाँ पर कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स हुई हैं। यहाँ जैसे मैंने लिखना है एंटोनी, यहाँ मैंने एंटोनी किया है। आई थिंक ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 पर्सन्स इज 3:8:5। मतलब किसने कितना पैसा लगाया ये नहीं पता है, लेकिन उन्होंने 3:8:5 में लगाया है। एंड द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन इज ₹60, लेस देन द थर्ड पर्सन। लेट अस कैलकुलेट द प्रॉफिट इन द बिजनेस। 2019 का ये क्वेश्चन है, माध्यमिक के 2019 में आया हुआ है, क्वेश्चन बुक से चूज किया गया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा। अब जब हम लोग क्वेश्चंस में एडवांस हो रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। पीडीएफ तो चलिए वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, और सॉल्यूशन के बारे में भी मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो सब लोग एक साथ बने रहे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन 3 लोगों का इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन से ₹60 का लॉस मिला है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। अब आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने 2 क्वेश्चंस को एक साथ क्लब किया है। क्या रीजन है इन्हें क्लब करने की? रीजन ये है कि ये क्वेश्चन 2017 में आया है और ये क्वेश्चन हमारे बुक में प्रेजेंट है। आप नोट करेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर है। क्लियर है? इसीलिए मैंने देखिए इसे सिमिलर क्वेश्चंस करके डाला है। इसमें से आपको ये बात पता चलती है कि बोर्ड हमेशा एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, कभी कभी डेटा के मैनिपुलेशन के साथ भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को एक जगह क्लब किया है। चलिए देखते हैं दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। तो जो मेरा मेन क्वेश्चन है, जो मेरा टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, शोभा एंड मसूद टुगेदर स्टार्टेड अ कार, टुगेदर बॉट अ कार फॉर ₹25,000, okay, no, 2,50,000 and then sold it for 2,62,500. क्लियर है? इफ शोभा पेड 1.5 टाइम्स मोर देन मसूद, तो जो इनका प्रॉफिट बिजनेस, जो इनका इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें कह रहे हैं कि जो शोभा है वो मसूद जितना दिया है उसका 1.5 मोर टाइम्स दिया है। क्लियर है? लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग देयर शेयर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये यहाँ उसका सेलिंग प्राइस है। तो आप यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसने 2,50,000 में खरीदा है और 62,500 में बेचा है, यानी कि 12,500 का प्रॉफिट बुक किया। क्लियर है? अब यहाँ पर शोभा और मसूद के बीच में रिलेशन बता दिया गया है। सेम क्वेश्चन को बोर्ड में जब 2017 में पूछा गया था तो कैसे पूछा गया, देखिए, इन एंड पार्टनरशिप बिजनेस द प्रिंसिपल ऑफ ए इज 1.5 टाइम्स मोर देन द प्रिंसिपल ऑफ बी। प्रिंसिपल दिख रहा है, ए का जो प्रिंसिपल है वो बी से 1.5 टाइम्स है। इफ द प्रॉफिट बुक बाय बी इज ₹1500, तो बी का प्रॉफिट सिर्फ बता दिया गया है आपको, अब बोल रहा है ए का प्रॉफिट क्या होगा। तो ये बहुत ही हद तक सिमिलर है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया था, इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा चेंजेस है। तो कैलकुलेशंस को मैच करके सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत हेल्प होती है जब आप समझ पाते हैं कि ये रेफरेंस कहाँ से दिया गया है। ऑब्वियसली बात, ये माध्यमिक 2017 का क्वेश्चन है, तो जिन लोगों ने माध्यमिक 2017 का इसका हिंदी वर्जन चाहिए होगा, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे वेबसाइट पर जाकर माध्यमिक 2017 का जो सजेशन है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसे डाउनलोड करें हिंदी वर्जन में और वहां से इसे देख लें। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर और ये मेरा 2 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन है। ये 2018 में आया हुआ था। ए एंड बी हैज इन्वेस्टेड ₹1,500 एंड ₹4,500 इन एन पार्टनरशिप बिजनेस। आफ्टर 6 months B has got a profit of ₹3030, मतलब ₹3,030 का। बी का जो 6 मंथ्स के बाद उसको प्रॉफिट बुक हुआ है वो है दिस। अब यहाँ पर ये कैपिटल ए आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा क्योंकि ए एंड बी की बात की गई थी। तो ये ए जो है और ये बी जो है, ये 2 पर्सन्स है। यहाँ पर उस ए की बात नहीं की गई, बी पर्सन की बात की गई। ए यहाँ कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। मतलब बुक ऑफ प्रॉफिट ऑफ ये दिया गया, गॉट अ प्रॉफिट ऑफ। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए, यू हैव टू कैलकुलेट। तो ए का प्रॉफिट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, जो कि एक पर्सन है। क्लियर है? तो ये तो हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन का सजेशन दूंगा।
बच्चों टाइम स्टैम्प्स को जरूर फॉलो किया कीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए डिज़ाइन किया है ताकि टाइम स्टैम्प से आप लोगों को ये आइडिया मिल जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम स्टैम्प पे है। टाइम स्टैम्प्स को आप फॉलो करके अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, अगर आप दोबारा वीडियो को देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं देखूंगा। 5 मार्क्स के लिए इंडिविजुअल हर एक क्वेश्चन के लिए मैं अलग टाइम स्टैम्प बनाऊंगा। आप उन हर टाइम स्टैम्प को देख सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए क्या करना है थोड़ी देर में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपके मन में पहला ये सवाल है कि सर कितने क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 14 से आप सजेस्ट करने वाले हैं 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 7 क्वेश्चंस करने वाला हूँ और 7 क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे कमेंट सेक्शन पे पिन मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 friends invested rupees 12,000, 15,000 and 1,10,000 respectively to purchase a bus। 3 लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, the first person is a driver and the other 2 are conductors। They decided to divide 2/5 of the profit among themselves in the ratio 3:2:2। तो उन लोगों ने डिसाइड किया है कि they have decided to divide 2/5 of the profit among themselves in the ratio 3:2:2। चूंकि ये लोग अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, तो 3 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ड्राइवर है और 2 कंडक्टर्स हैं। तो ऑब्वियस बात है कंडक्टर का काम शेयर हो रहा है, ड्राइवर को हमेशा ड्राइव करना पड़ेगा अकेले। तो इन लोगों ने अपने काम के बेसिस पर 3:2:2 में अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या टोटल प्रॉफिट को? नहीं, जो प्रॉफिट होगा उसका 2/5 पोर्सन, रिमेनिंग पोर्सन जो है उसके लिए क्या बोलते हैं, तो रिमेनिंग ऑफ द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल। तो जो जिसने कैपिटल लगाया उसके हिसाब से करेगा। इफ दे अर्न दिस मच इन 1 मंथ, लेट अस राइट बाय शेयरिंग ईच ऑफ देम। ओके, ये माध्यमिक 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ आपको एक बात समझना है कि ये इनका 1 मंथ का है। लेट अस फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। क्लियर? तो यहाँ पर आप उनका शेयर निकाल सकते हो। अब आप 1 मंथ का शेयर निकालोगे या 1 ईयर का शेयर निकालोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो 1 मंथ का दिया गया है। माध्यमिक 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप कि आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर स्क्रीन पर है। नियामत चाचा एंड करबी दीदी, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। आप लोगों जैसे ही बुक खोलेंगे आपको ये क्वेश्चन साफ साफ दिखेगा। हैव स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000 एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, नाम में पहले नियामत चाचा है तो नियामत चाचा का इन्वेस्टमेंट 30,000 का है, बाद में करबी दीदी का है तो करबी दीदी का 50,000 है रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months नियामत चाचा हैज इन्वेस्टेड 40,000 मोर। तो इसके बाद जब 6 मंथ बीते हैं, 6 मंथ के बाद नियामत चाचा ने इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दिया, बट करबी दीदी हैज विड्रॉन 10,000। ठीक है, तो करबी दीदी क्या कर रही है, अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर ले रही है। क्वेश्चन पूछता है इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 19,000, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो आपको ये बताना है कि अगर टोटल 19,000 है तो किसको कितना मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का जो ट्रिकी पार्ट है, बच्चे गलती ये कर बैठते हैं कि वो जब इसे कैलकुलेट करने बैठते हैं तो आपको पता है कि नियामत चाचा ने स्टार्ट किया था 30,000 के साथ, जो कि वो 6 मंथ तक चलाते हैं और इसके बाद वो और 40,000 लगाते हैं। तो 40,000 और ऐड करने पर उनका टोटल सम ऑफ मनी 70,000 हो जाएगा, जो कि ईयर पूरा करने के लिए रिमेनिंग 6 मंथ है ये करेंगे। अब यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक है वो है इस पार्ट पे। बच्चे क्या करते हैं, गलती से 70,000 लिखने की जगह पर यहाँ पर 40,000 पुट कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों 40,000 गलत है? क्योंकि उन्होंने, आप देख सकते हैं, इन्वेस्टेड मोर, तो ये उन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने नोट किया है। आई होप कि आप ये गलती ना करें, इसलिए मैंने आपको बताया। बिल्कुल यही गलती आप लोग दूसरे पार्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करबी दीदी ने विड्रॉ किया है तो वहाँ पर ये जो अमाउंट होता है ये माइनस होता है, बच्चे भूल जाते हैं। और वहाँ पर ये 70,000 नहीं होगा, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 का और ये चला उनके 6 मंथ्स तक, प्लस इसके बाद जो उन्होंने किया वो 10,000 का विड्रॉ किया। तो आप 10,000 विड्रॉ करने पर ये रुपीस हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 40,000, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ किया है, जो कि रिमेनिंग 6 मंथ तक चलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन के बारीक पार्ट्स है, इसमें बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर सजेस्ट करूँ और इसके कॉमन मिस्टेक्स को भी बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर रेडी है। श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन्वेस्टेड 2,40,000 एंड 30,000। ओके, नहीं ये होगा 3 लाख। ठीक है, तो 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट है। अगर इस क्वेश्चन के किसी भी डेटा में आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप बुक को रेस्पेक्टिवली देख सकते हैं। बुक को देखने पर जब आप इस क्वेश्चन को बुक में टिक कीजिएगा तो वहाँ से इस डेटा को करेक्शन कर लीजिएगा अगर मैंने कोई डेटा टाइपिंग में गलती की है तो। श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन्वेस्टेड इन दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू परचेज अ मिनी बस टू रन इट ऑन अ रूट। क्लियर है, पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने एक मिनी बस खरीदा है कि एक रूट पे चलाएंगे। आफ्टर 4 months ऑफ देयर फ्रेंड पीटर जॉइंड देम विद अ कैपिटल ऑफ 81,000। इसके 3 महीने बाद, नहीं इसके 4 महीने बाद, 4 मंथ्स के बाद पीटर को ऐसा फील होता है कि इस बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट हो सकती है, तो क्यों ना मैं भी इसमें इन्वेस्ट करूं।
तो पीटर भी इस बिजनेस में एंटर करता है, लेकिन उसका सम ऑफ मनी है वो 81,000 है। अब श्रीकांत एंड सैफुद्दीन हैव विड्रॉन दैट मनी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब चूंकि बस तो ऑलरेडी परचेज हो चुकी है, तो यहाँ पर वो ये डिसाइड करते हैं कि जो पीटर इन्वेस्टमेंट कर रहा है मैं उसके इन्वेस्टमेंट को ले तो लूंगा, लेकिन हम अपने कैपिटल से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, वो ये सोचने लगते हैं कि 2,40,000 ये इन्वेस्टमेंट हो गया श्रीकांत का, और सैफुद्दीन का 3 लाख हो गया, और यहाँ पर जो पीटर आए हैं उनका 81,000 हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। फर्स्ट 4 मंथ्स तक बस इन दोनों का इन्वेस्टमेंट था, तो जो टोटल सम ऑफ मनी निकलेगा वो स्टार्ट कुछ इस तरह से होगा कि 2,40,000 ये टोटल मनी इनके 4 मंथ्स तक चलेंगे। मैं अगर बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ श्रीकांत की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ये 81,000 आया है, इस 81,000 को वो अपने कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो कैपिटल का रेशियो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो रेशियो मिलेगा उसमें 81,000 को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, और वो अमाउंट ऑफ मनी यहाँ 2,40,000 से आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि रिमेनिंग 8 मंथ्स तक चलेगा। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट है यहाँ पर आपको समझने के लिए। बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, वो बस इन्हीं अमाउंट्स को ले लेते हैं, इस 4 मंथ्स को वो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये जरूर सजेस्ट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो चुका है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर रेडी है। अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली बाय इन्वेस्टिंग 24,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। पहला है अरुण तो 24,000, दूसरा है अजय 30,000 रेस्पेक्टिवली। At the beginning of the year, after a few months, Arun invested 12,000 more. तो यहाँ देखिए आफ्टर फ्यू मंथ्स बोली गई है। अभी तक जितने भी पिछले क्वेश्चंस थे उसमें ये मंथ स्पेसिफाई कर दिया जा रहा था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें मंथ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, कुछ मंथ्स के बाद। तो ये कितना मंथ है यही आपको फाइंड आउट करने बोला जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आगे देखिएगा। आफ्टर ईयर देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ दिस आउट ऑफ विच अरुण हैज गॉट दिस मच। ठीक है, तो इतने के प्रॉफिट में अरुण को इतना मिल गया। अरुण वही पर्सन है जिसने बाद में पैसा इन्वेस्ट किया है। क्लियर? तो अरुण का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, कितने मंथ्स बाद किया है इसे आप एक्स अज्यूम करके, ये फ्यू मंथ्स की बोली गई है तो इसे आप एक्स अज्यूम करके स्टार्ट करोगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट अस कैलकुलेट आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डज अरुण इन्वेस्टेड द मनी। अब मैं आपको लेके चलना चाहूंगा दूसरे क्वेश्चन में, जो कि बहुत सिमिलर है। माध्यमिक के 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या डिफरेंस है पिछले के साथ, मैं आपको यहाँ कंपेयर करके बताऊंगा। ये मेरा 5th नंबर क्वेश्चन है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास और रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं इससे कंप्लीट करने के बाद। ये हमारे 4th नंबर क्वेश्चन के साथ सिमिलर है। ए एंड बी एंड सी 3 लोग हैं, हैव इन्वेस्टेड 6,000, 8,000 एंड 9,000 in a partnership business respectively. Clear? After a few months, A has invested 3,000 more. तो A कुछ पैसे के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है। 6,000 इनिशियल लगाया था, 3,000 लगा देता है, लेकिन कितने मंथ बाद? आफ्टर फ्यू मंथ। तो इसी फ्यू मंथ को आपको कैलकुलेट करना है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, डेटा में देखते हैं। बोल रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट इज 30,000 एंड सी हैज गॉट 10,800, तो 30,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से सी को जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मिला है वो है 10,800। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ए हैज इन्वेस्टेड 3,000 मोर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो 3,000 का डेटा दोबारा दिया गया है ये बस एक फॉल्स डेटा है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं पिछले क्वेश्चन के साथ 4 नंबर के साथ इसे कंपेयर करूं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिछले वाले में 2 लोग थे, उन लोगों में से अरुण एक एक्स्ट्रा था, अरुण ने दोबारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया था कुछ मंथ्स बाद, तो अरुण को ही कितना प्रॉफिट मिला था बता दिया गया है। यहाँ इस क्वेश्चन में 3 लोग हैं, तो 2 को 3 किया गया है। 2018 में किस तरह से क्वेश्चन में चेंज किया गया है मैं बता रहा हूँ बुक के क्वेश्चन के साथ। 2 लोगों को 3 लोगों में किया गया है। 3 लोगों में से बोल रहा है कि ए ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, लेकिन प्रॉफिट ए का नहीं सी का आपको बताया गया है। ये चेंजेस है। कैलकुलेशन का तरीका बहुत हद तक सेम है, ठीक है, लेकिन वही कहूँगा बहुत हद तक आपको इसे सॉल्व करना है। और अगर आपको दिक्कत होती है बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में चाहिए तो इस क्वेश्चन को हिंदी में आप कैसे पा सकते हैं, आपको पता है कि मैंने इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया है, हिंदी मीडियम के लिए भी इंग्लिश मीडियम के लिए भी। कैसे पीडीएफ मिलेगा जैसा कि मैंने बताया, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, तो मुझे और 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेने दीजिए फिर मैं बताता हूँ। मैं आपको अब लेके चलना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर रेडी है। 3 clay modelers from Kumartoli collectively took a loan of 1 lakh from a cooperative bank to set up a modeling workshop. तो क्ले मोल्डर्स है, उन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 लाख रुपया ले लिया। ओके, आगे देखते हैं। दे हैड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर पेइंग द बैक द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ 28,100, तो जो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 1 लाख रुपए उन्होंने लिया है, लेकिन एनुअल इन्वेस्टमेंट का वो रिटर्न करेंगे 28,100, ये पर ईयर वो रिटर्न करेंगे। दे विल डिवाइड हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्व्स इन देयर
इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो जो जितने दिन तक काम करेगा उसके हिसाब से वो लोग हाफ अमाउंट को, यानी जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको वो लोग डिवाइड करेंगे। एंड द अदर हाफ, ऑब्वियस सी बात है, आप पूरे प्रॉफिट को दो भागों में डिवाइड कर रहे हो, एक हाफ है जो आपने वर्किंग डेज में डिवाइड कर रहे हो, दूसरा हाफ जो है उसके बारे में बोल रहा है इक्वली डिवाइड अमॉन्ग देमसेल्व्स, तो दूसरा हाफ को आप लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है वर्किंग डेज बता दिया गया है, पहले ने 300, दूसरे ने 275, तीसरे ने 350, तो ऑब्वियस सी बात है इनको टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 1,39,100 का, जिसमें से 28,100 तो वो दे देंगे। तो यहाँ से ये जो हमारे पास 1,39,100 है, इसमें से 28,100 का पैसा वो रिटर्न कर देंगे बैंक को, जिसके बाद उनके पास 1,10,000 रुपीज नहीं 11,000 रुपीज बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक जो कॉमन मिस्टेक है वो बता दूं, बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं, वो देखते हैं इस पैसे को और इस पैसे को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 50% दिस साइड जिसको वो वर्किंग डेज में डिवाइड करेंगे और 50% को वो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वो इक्वली डिवाइड करना होता है और यहाँ पर जो उनको पैसा डिवाइड करना होता है ये वर्किंग डेज के रेशियोज में डिवाइड करना होता है। जबकि इस क्वेश्चन में ये जो रिटर्निंग अमाउंट का पॉइंट बोला गया था, बच्चे इसे मिस कर जाते हैं। तो आपको दिख रहा है ना कि ये पैसा दो पार्ट्स में नहीं बल्कि ये पैसा दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू आई, तो ये वो कॉमन मिस्टेक है जो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे जनरली करते हैं। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के कॉपीज चेक किए हैं या जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ बच्चों से, मैंने नोटिस किया वो इस तरह की गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ कहा, सोचा कि आप लोगों को बताता हुआ चलूँ। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर रेडी है, ये माध्यमिक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टू फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹40,000 एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली टू स्टार्ट अ बिजनेस। दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। They made a contract that they would divide 50% of the profit equally among themselves and the remaining profit on the ratio of their capitals. Obviously बात है, let us write the share of the profit of the first friend if it is ₹800 less than that of second friend. ये क्वेश्चन बहुत हद तक वो अरुण वाले क्वेश्चन की तरह भी दिखेगा, जहां पर एक का प्रॉफिट दूसरे के कंपैरिजन में बताया गया है। क्लियर है, 800 लेस है। इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो के लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक चीज़ नोटिस की थी, बच्चों ने कमेंट किया था सर ये क्वेश्चन गलत है। बच्चों मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगा, क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो आपको फाइनल आंसर मिलता है वो आपके बुक के आंसर से मैच नहीं करता है, तो आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, क्वेश्चन में कोई डेटा मिसिंग होना क्वेश्चन को गलत करता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, जो डेटा दिया गया है उससे जो आप कैलकुलेशन करके आंसर लेके आते हैं वो आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन का गलत होना और आंसर का गलत होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगली बार से जब भी आप किसी क्वेश्चन पर कमेंट करें कि ये क्वेश्चन गलत है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, ये आप जरूर जज करें। यहाँ पर मैं आपको अब दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करवाना चाहूंगा, 8 नंबर और 9 नंबर। इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये बुक का आखिरी क्वेश्चन है, आप इसे वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको एक एक्स्ट्रा 2017 का क्वेश्चन करवाऊंगा। जो बच्चे अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं ये बोनस है उन लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है दो क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। पूजा उत्तम एंड महर स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर रुपीज दिस। इसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि मंथली एक्सपेंसेस के लिए इतना रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जो उनका प्रॉफिट हो रहा है वो वन ईयर में हो रहा है, इसीलिए ये मंथली एक्सपेंसेस है, यानी कि 12 मंथ्स तक उसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो कंडीशंस दिए गए हैं वो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और फिर इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आता है वो बहुत मिनिमल से प्रॉफिट आता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस में सिर्फ प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है, आपको एक्सपेंसेस को भी देखना पड़ेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये पता चलेगा कि इसका एक्सपेंसेस कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी एक प्रॉफिट को बुक करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। अब इस 2017 के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी एंड सी हैज स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विदाउट अ टोटल प्रिंसिपल ऑफ ₹1,80,000। ठीक है, तो विदाउट अ टोटल प्रिंसिपल विथ होगा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन प्रिंट विथ में दिया गया है। तो ए बी सी ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है और प्रिंसिपल क्या यूज किया है, 1,80,000 का। ए हैड इन्वेस्टेड 20,000 मोर देन बी एंड बी हैज इन्वेस्टेड 20,000 मोर देन सी। ए बी के कंपैरिजन में 20,000 ज्यादा और बी सी के कंपैरिजन में 20,000 ज्यादा। हाउ मच प्रॉफिट दे विल गेट, ये माध्यमिक 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब मैं माध्यमिक 2017 के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो को देखने के बाद अपने बोनस क्वेश्चंस के लिए ना रहकर वो डायरेक्टली जंप करके PDF डाउनलोड करने में और बाकी चीज़ों में चले जाते हैं, तो उनको ये बातें नहीं पता चलेंगी, इसलिए समझिएगा।
क्वेश्चन 2017 का जो माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ही ये नोट किया गया था कि अलजेब्रा अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें डेटा मैनिपुलेशन किया गया था। इवन क्वेश्चंस को बहुत हद तक चेंज किया गया था। ये जो चेंजेस है, ये बोर्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस 2017 के ईयर में किया था, उसने 2018 में भी किया था, 2019 में भी किया था। लेकिन पुराना जो हमारा पैटर्न था, उसके साथ इसे थोड़ा कंपेयर करके समझते हैं। पुराने पैटर्न में माध्यमिक में अरिथमेटिक के ब्रांच से 2 क्वेश्चंस आते थे, किसी एक को अटेम्प्ट करना पड़ता था, जिसमें से एक क्वेश्चन बुक का होता था और दूसरा क्वेश्चन मैनिपुलेटेड होता था, जैसे कि ये। तो 2017 में जैसा आप नोटिस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा मैनिपुलेटेड है, चेंजेस है इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो डायरेक्टली बुक से लिया गया था। तो आप अगर बुक के सारे क्वेश्चंस को करते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपको कॉमन मिलेगा और आपको बनाना बस एक ही है। तो अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों के लिए ये जो मैनिपुलेटेड डेटा है और इसके साथ जो आपको दिक्कतें हो रही हैं, ये बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस वो बुक से बना रहे हैं और जो भी सजेशंस मैं उनको पब्लिश कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को वैल्यू दें। ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी एक क्वेश्चन को सोचे कि नहीं ये क्वेश्चन जरूरत नहीं है। सजेशंस में फिर से सजेशन ना करें, ये मेरा सजेशन होगा आपको। तो चलिए, हमारा सजेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने माध्यमिक 2022 का सजेशन दिया। तो बच्चों, माध्यमिक 2022 के लिए पार्टनरशिप बिजनेस का सजेशन आप लोगों ने देख लिया है। अब आपके मन में 2 क्वेश्चंस है, पहला इसका सॉल्यूशन, दूसरा इसका पीडीएफ। तो मैं पहले पीडीएफ के बारे में आंसर दूंगा। पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप वीडियो देख चुके हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में जाइए। कम्युनिटी टैब में जाके आपको एक पोस्ट मिलेगा जिसमें मैंने आपको इस वीडियो का लिंक और साथ ही साथ दूसरे में पीडीएफ का लिंक दिया है। आप उस पीडीएफ के लिंक को ओपन करेंगे, हमारे ब्लॉगस्पॉट वाले वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां आपको स्क्रॉल करना है, देखना है कहां पर डाउनलोड लिंक दिया गया है। आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, बहुत मेहनत से मैंने उसे लिखी है। साथ ही साथ डाउनलोड के लिंक पे जाएंगे तो वो आपको एक नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट करेगा, जहां पर डाउनलोडिंग लिंक एक्टिवेटेड है। 30 सेकंड्स के टाइमर के बाद वो डाउनलोड खुद ब खुद हो जाएगा, आपको बस 30 सेकंड्स तक वेट करना पड़ेगा उस पेज पर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डाउनलोडिंग। पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगा? अब पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि सर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने एक्चुअली चैप्टर नंबर 14 को पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगर आप उस पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में जितने भी क्वेश्चन है सारे का सजेशन मिल जाए, सारे का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप उस वीडियो को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि मैंने जब उस वीडियो को बनाया था तो मैंने माध्यमिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको सेपरेटली किसी दूसरे वीडियो में देखना पड़ेगा। ये रहेगा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, पूरा मटेरियल आप लोगों को प्रोडक्टिव लगा होगा। और जाते जाते बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया वीडियो को डिसलाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर कमेंट करके बता दें कि क्या प्रॉब्लम थी, जिससे मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करूँ। वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी को इंप्रूव करने की मैंने कोशिश की है। कंटेंट क्वालिटी पर जरूर मुझे कमेंट करेंगे। अगर इन दोनों में कोई कंप्लेन है तो बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक केयर एवरीवन।